क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से बेटा पाठ 10 तक पढ़ा दिया है और समझा दिया है। आज मैं आपको पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने में क्या था बेटा, मछली निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। जैसा कि क्लास सेवेंथ आपको पता है बेटा कि लाख का घर से सुरक्षित निकलकर पांडव एक चक्रा नगरी में गए और ब्राह्मण के घर रहने लगे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। जिस समय बेटा पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या थी द्रौपदी। उसके स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश गए। एक चक्रा नगरी के जो ब्राह्मण थे बेटा, वो एक झुंड में पांचाल देश गए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण के वेश में ही रहे। जैसा कि बेटा एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, वैसे ही बेटा वह पांचाल देश में भी ब्राह्मणों के वेश में ही रहे, ताकि कोई पहचान ना पाए। स्वयंवर मंडप में एक बेटा वृहदाकार धनुष रखा था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। उस धनुष की डोरी बेटा तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर बेटा एक सोने की मछली थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर बेटा एक सोने की मछली थी, वह टंगी हुई थी। और नीचे क्या था, उस मछली तो ऊपर टंगी थी और नीचे क्या था, नीचे बेटा एक चमकदार यंत्र था और यंत्र में बड़े वेग से जो मछली है वह घूम रही थी। तो पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर बेटा मछली थी, मछली टंगी हुई थी ऊपर, और नीचे क्या था, उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को निशाना बनाना था। तो द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर टंगी हुई मछली को निशाना बनाएगा, उसे गिरा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। मतलब द्रौपदी अपना वरमाला उसी को पहनाएगी। बेटा पेज नंबर 29 पर देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा एक बड़ा सा यंत्र है। ऊपर की ओर मछली टंगी हुई है जो घूम रही है, और इस यंत्र में क्या है बेटा, पानी है। पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाना था। तो द्रुपद ने घोषणा की थी बेटा
कि जो भी ऊपर टंगी हुई मछली को निशाना बनाएगा, द्रौपदी भी उसी को वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। उस स्वयंवर के लिए बेटा दूर दूर से बहुत सारे वीर आए थे, सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे। और उस स्वयंवर में बेटा धृतराष्ट्र के 100 बेटे कर्ण, जरासंध, शिशुपाल, श्री कृष्ण आदि भी शामिल हुए थे। धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार था और द्रौपदी बेटा हाथी पर। द्रौपदी अपने हाथों में फूलों की माला लिए आई और उन्होंने सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष की डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। राजकुमार धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई थे, उन्होंने बेटा द्रौपदी का हाथ पकड़ा और मंडप के बीच में ले गए। फिर बेटा एक एक राजकुमार आए और अपमानित होते गए, हारते गए, लेकिन डोरी कोई नहीं चढ़ा पाया। कितने ही सुप्रसिद्ध वीर आए। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन सभी आए, लेकिन सभी बेटा असफल हो गए। अब कर्ण की बारी आई। जब कर्ण आए बेटा तो सबको लगा कि यह पराजित नहीं होंगे, यह सफल हो जाएंगे और कर्ण ने डोरी चढ़ाई। अभी बाल भर ही कसर रह गई थी, तभी क्या हुआ बेटा, धनुष का डंडा टूट गया। उनके हाथ से धनुष का डंडा छूट गया। उनके हाथ से धनुष का जो डंडा था वह छूट गया और उछलकर उनके मुंह पर लग गया। कर्ण अपनी चोट को सहलाते हुए वापस लौट आए और अपने स्थान पर बैठ गए। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और
और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। सभी लोग बेटा आते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, परंतु असफल हो जाते। इतने में क्या हुआ बेटा कि ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ ब्राह्मणों की मंडली में। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बेटा चारों तरफ क्या हो गई, हलचल सी मच गई। अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। धनुष पर तीर चढ़ाया और लोगों को जो लोग बेटा वहाँ पर थे ना, जो आश्चर्यचकित थे, उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उसने देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में जो निशाना था मछली, उस पर चलाया। निशाना टूटकर नीचे गिर गया और अब सभा में खलबली मच गई, सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगी। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब बेटा अर्जुन ने निशाने पर तीर चलाया और निशाना टूटकर नीचे गिर गया तो सभा में कोलाहल मच गया। उस समय बेटा राजकुमारी द्रौपदी की शोभा बहुत ही अनोखी निराली लग रही थी। वह आगे बढ़ी और उन्होंने बेटा प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। फिर बेटा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव माता कुंती को यह संदेश देने के लिए चले गए, परंतु बेटा भीम नहीं गए, क्योंकि भीम को डर था कि अगर अर्जुन को अकेला छोड़ देंगे तो कोई कुछ करना बैठे, और उनका अनुमान ठीक ही निकला। सभी राजकुमारों में हलचल मच गई। चारों तरफ बेटा शोर होने लगा। राजकुमारों का इस तरह से जोश बढ़ता देखकर बेटा ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर बहुत भारी विप्लव आ जाएगा। यह हाल देखकर बेटा श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा समझाने लगे राजकुमारों को। तभी बेटा इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न, अब आइए बेटा पेज नंबर 30 पर। दुष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है
कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब बेटा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कुटिया में जाने लगे तो द्रौपदी के भाई ने चुपके से उनका पीछा किया और कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने क्या देखा, जो भी देखा बेटा, उसने वहाँ पर देखा कि एक अग्निशिखा के समान तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। और जब वापस आया बेटा दुष्टदुम्न तो उसने आकर अपने पिता को सारी बातें बताई और कहा कि मुझे तो लगता है कि वह पांडव ना हो, और जो देवी बैठी हुई थी मुझे विश्वास है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। आपको बेटा याद होगा कि पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था कि द्रुपद ने तप किया था, कठोर तप, और इसलिए तप किया था कि उन्हें ऐसी एक पुत्री प्राप्त हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। तो आज बेटा जब द्रुपद को ये पता चला कि जो मेरी द्रौपदी है उसका विवाह किससे हुआ है, अर्जुन से, और अर्जुन मेरी बेटी के पति हैं, यह सुनकर बेटा द्रुपद बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली और फिर माँ की आज्ञा से बेटा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब है बेटा पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में बेटा जो कुछ भी हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। वह धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बताया कि पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है और वह सब कुंती के साथ द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। जब बेटा धृतराष्ट्र ने सुना कि द्रौपदी हमारी बहू बन गई है तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार दुष्टदुम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उधर बेटा दुर्योधन को जब ये मालूम पड़ा कि पांडव लाख के घर से बचकर किसी तरह निकल गए और 1 बरस तक छिपे रहे
और अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह भी कर लिया है। अब तो वे पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो बेटा जो दुर्योधन था उसके मन में जलन की भावना और भी ज़्यादा प्रबल हो उठी। जो दबा हुआ जो बैर भाव था बेटा वो फिर से जाग गया। तब दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना सारा दुख बताया और कहा अब क्या करें। अब तो द्रुपद कुमार दुष्टदुम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। तो क्लास 7 अब बेटा आपको इसके यहाँ तक आपको पाठ 11 और पाठ 12 आपको फिर से पढ़ना है। तो क्लास 7 आप बेटा इसको फिर से पाठ 11 और पाठ 12 जितना मैंने पढ़ाया आप फिर से बेटा उसको पढ़िए और समझिए।